Good evening. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है द डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ ऑफ द यूरिन। इसमें हम पहले यूरिन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, देन हम उसकी अबनॉर्मलिटीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़, यूरिन एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? यूरिन एनालिसिस लुक एट सर्वल फैक्टर्स, color and transparency of the urine, odor, pH of urine, specific gravity of urine, ketone levels in the urine, protein and glucose levels, bilirubin levels, blood in the urine, nitrates or leukocyte esterase, cast and crystals. Color of the urine should be transparent, yellow color आपका normal है, पेल स्ट्रॉ येलो कलर भी हेल्दी है। फिज़ी में नॉर्मल होना चाहिए एक्सेस प्रोटीन किडनी प्रॉब्लम्स। अगर आपके यूरिन में फिजीनेस आ रही है तो आपका नॉर्मल है लेकिन एक्सेस प्रोटीन है, किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर होगा अगर आपका यूरिन तो मतलब आपने एक्सेस वाटर कंज्यूम किया है। डार्क येलो कलर है यूरिन का, नॉर्मल है बट पेशेंट को डार्क येलो है तो मतलब थोड़ा सा कंसनट्रेटेड यूरिन है तो पेशेंट को वाटर लेना ज़रूरी है। अगर यही यूरिन का कलर ब्लू और ग्रीन कलर है, ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन में ऐसा होता है, इसको फैमिलियल बेनाइन हाइपरकैल्सीमिया कह सकते हैं। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कुछ मेडिसिन्स आपके यूरिन के कलर को अफेक्ट करती हैं। फूड डाई अगर आपने कोई इंजेस्ट करी है वो भी कलर्स को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर रिफैम्पिसिलिन एक आपकी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है जो क्या करती है, यूरिन के कलर को येलोइश से ऑरेंज में कन्वर्ट करती है। अगर आपका यूरिन का कलर ब्राउन है तो आप बहुत ज़्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं या कोई ना कोई लिवर डिसीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर यूरिन का कलर पर्पल है तो पेशेंट को यूटीआई हो सकता है, और पर्पल यूरिन एक यूरिन बैग सिंड्रोम होता है, उसमें पर्पल कलर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर पेशेंट का हैवी और एम्बर कलर यूरिन है तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। ऑरेंज कलर में भी पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या लिवर और बाइल डक्ट के कोई ना कोई इशू आ रहे हैं ऑरेंज कलर, बट ये रिफैम्पिसिलिन मेडिसिन में नॉर्मल है। पिंक और रेड कलर है तो पेशेंट या तो बीटरूट लिया है या अदर फूड्स, या ब्लड है यूरिन में, हेमेचूरिया बोलते हैं, विच कुड इंडिकेट, जो क्या इंडिकेट करता है कि यूरिनरी ट्रैक और किडनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर ट्रांसफ्यूजन प्रॉब्लम है या थैलेसीमिया है पेशेंट को। ओके, नाउ हम इसकी अबनॉर्मलिटीज़ डिस्कस करेंगे। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, वैसे यूरिन में नॉर्मली ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मोस्टली नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेज़ है। अगर आपने एक्सेस इनटेक कर लिया शुगर फूड्स का तो भी पेशेंट को ग्लाइकोसूरिया मिल सकता है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है? मतलब पेशेंट को डिसीज़ कंडीशन क्या हो सकती है? डायबिटिक मेलाइटस में आपका ग्लाइकोसूरिया देखना कॉमन है। प्रोटीन्स यूरिन में नहीं होते, अगर मिल रहे हैं तो प्रोटीन यूरिया। नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर लिया है जिसकी वजह से प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हुए हैं, या प्रेगनेंसी के केस में। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है? ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस और हाइपरटेंशन। पस WBCs एंड बैक्टीरिया मिल रहा है, पायूरिया, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें कोई नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। पस मिल रहा है तो ऑफकोर्स इन्फेक्शन है। हीमोग्लोबिन मिल रहा है तो हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की वजह से भी देखने को मिलता है, और हिमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन में अगर रेड ब्लड सेल देखने को मिल रहे हैं तो हेमेचूरिया बोलते हैं। ब्लीडिंग हो रही है यूरिनरी ट्रैक में किसी भी ट्रॉमा की वजह से, या किडनी स्टोन्स ने इंजरी कर दिया है, या कई इन्फेक्शंस में भी आपको हेमेचूरिया देखने को मिलता है। बाइल पिगमेंट्स मिल रहे हैं तो बिलिरुबिया बोलते हैं। अब अगर आपको बाइल पिगमेंट्स यूरिन में मिल रहे हैं तो फॉर श्योरली आपको लिवर डिसीज़ है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। आई होप you like this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.